हर हसीना से उसकी यारी है, हर हसीना से उसकी यारी है, बस यही उसकी बीमारी है। बशीर साहब कलर्ड में लिखी हुई है अपने हाथ से। मैं यहाँ के बच्चों को यही वाले नोट्स देता हूँ। ये देखो सर। सर पापा पापा इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ है पापा 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 इतनी लेंथ है। अब घड़ी है, ये मैंने जानबूझ के लड़की की घड़ी लगाई है ताकि आप सब लड़कों का इंटरेस्ट यहाँ पे रहे। बात होंगे ये प्यारे से हाथ और प्यारी सी घड़ी। इसको नाप सकते हो ना, इसकी लेंथ नाप सकते हो, ये कितनी है ना। तो ये क्या है, लेंथ एक क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, मीर साहब, मुदस्सिर, वानी, शेख साहब, आसिया, आयशा, सरदीप सिंह, रोहन, करण, सब बढ़िया सब बढ़िया। बशीर, नजीर, पेपर कैसा हुआ है सर? बहुत अच्छा हुआ है। हरभजन सिंह, पेपर कैसा हुआ है? हरभजन सिंह ये कब आया पढ़ने के लिए? आते हैं सर आपके पास पढ़ने के लिए, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हरभजन सिंह पेपर कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है सर, जो आपने वन शॉट में पढ़ाया है वही आया है। और थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे मुझे थैंक यू बोल रहे थे, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं सबका आंसर नहीं दे पाया क्योंकि बहुत एक लंबी लिस्ट थी जिसने मुझे कमेंट्स किया था कमेंट सेक्शन में। मैं वहां पे भी कोशिश कर रहा था कि मैं दिल भेजूं, हर एक बच्चे को मन कर रहा था कि मैं अपने हाथों से रिप्लाई लिख के भेजूं। मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे की रिप्लाई दूं, बट टाइम का थोड़ा इशू है। मुझे पता कि आपके लिए फिजिक्स के वन शॉट लाने हैं, मेरा मैन फोकस अब फिजिक्स पे है। और एक चीज याद रखो सर, आप पढ़ाने लगे हो? हाँ बिल्कुल पढ़ाने लगे हो सर। पढ़ाने से पहले एक शेर सुना देना। चलो सुना देते हैं, कोई इशू नहीं है। हर हसीना से उसकी यारी है, हर हसीना से उसकी यारी है, बस यही उसकी बीमारी है। बशीर सर अर्ज किया है, हर हसीना से उसकी यारी है, बस यही उसकी एक बीमारी है। सातवां इश्क हो गया है उसको, बेकरारी ही बेकरारी है। जाने मन हर किसी की होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। बशीर साहब वाह सर वाह, क्या बात है सर। हो गया आपका शेर, बड़ा अच्छा लगा। आप वन शॉट बढ़ा दीजिए। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। उसका वन शॉट रहेगा क्लास 11th फिजिक्स जेके बोस का ही रहेगा। मैं सारी डेरिवेशन, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज बताना चाहता हूं बशीर साहब और नाजिया जी आपको, कि इस बार जो होगा आपको जो नोट्स मिलेंगे वो थोड़े कलर्ड मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। ये आपके कलर्ड नोट्स हैं, ये देखो कलर्ड नोट्स हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो इस तरफ देखना, इधर देखो तो यहां पे डेरिवेशन आपको किस में लिखी हुई है, दैट इज कलर्ड में लिखी हुई है अपने हाथ से। मैं यहां के बच्चों को यही वाले नोट्स देता हूं। ये देखो सर, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ की शक्ल में आपको ये सारे नोट्स मिले। और इन नोट्स की क्या कॉस्ट है? 0 कॉस्ट है, कुछ नहीं देना है। सिर्फ आपने मेरे से वादा करना है कि पढ़ना है, डॉक्टर और इंजीनियर बन के मास्टर को मैसेज करना है। ओके सर, डन। इतना वादा आपसे हो गया, ज्यादा वादा हम करते नहीं है। मरे कल को बोलो सर हमसे शादी कर लो, मैं ज्यादा हो गया सर। सुनो, यूनिट एंड मेजरमेंट वन शॉट फर्स्ट, क्लास 11th फिजिक्स, पेपर इज हियर। पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। चलो चलते हैं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट में। ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जी सदके में 1000 बार के मेजरमेंट क्या होता है। क्या मेजरमेंट? ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, ठीक है। बशीर साहब मेरी क्लास में आए, यहां पे बैठे, घर गए, पापा ने उससे इससे सवाल किया कि बच्चा जिस डेस्क पे तू बैठा था वो उसकी लेंथ कितनी है? तो बशीर साहब ने बोला, सर पापा पापा इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ है पापा 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 इतनी लेंथ है। अब बशीर के पापा थोड़े बड़े हैं, उनके हाथ लंबे हैं। तो बशीर के पापा से जब बशीर की वाइफ ने, मतलब बशीर की मम्मा ने पूछा कि कितने डेस्क पे बैठा था, अब बशीर की लेंथ उसके पापा ने कैसे बताया? इतना, क्योंकि उनके हाथ बड़े थे। अब बशीर के लिए शायद वो चीज इतनी थी, है ना, बट बशीर के पापा के लिए वही चीज इतनी होगी। अब ये थोड़ा सा एरर है इस चीज में, बट मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा। बट अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होगा। ये जो बशीर ने एतना करके बताया ना, दैट इज नापना, इसी को क्या बोला जाता है? मेजरमेंट। आप किस किस चीज की मेजरमेंट लेते हो? आप जाओ घर से,
खजूरें लेके आओ, सर 10 किलो खजूरें चाहिए, दुकानदार को बोलोगे तो वो आपको ऐसे मेजर करके देगा ना, और उसके पैसे आप उसको दोगे। बात समझ गए नहीं है? तो जब आप चीज खरीदते हो बेचते हो तो वो आप काउंट करके मेशर करके खरीदते हो और काउंट और मेशर करके उसको बेचते हो। सर ये बात मुझे समझ आएगी कि मेशरमेंट का मतलब होता है नापना, और मेशरमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको चीज खरीदनी होती है या बेचनी होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मेशरमेंट किस किस का हो सकता है? मेशरमेंट हो सकता है वेट का। ठीक है, आप देखो तो आप अगर किसी पुरानी दुकान पे चले जाओ तो ये यहां पे वेविंग मशीन होती है जिसको आप बोलते हैं कंडा। एक तरफ ये कंटेनर होता है और एक पत्थर रखते हैं, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो। 10 किलो तो इधर आएगा नहीं। फिर वक्त चेंज हुआ तो हमने इस सिंपल वेविंग मशीन से गए इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीन में, और हम यहां पे वजन रखते हैं और यहां डिजिटल शो करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे चढ़ जाऊं तो मेरा वजन यहां पे क्या शो करेगा? अराउंड 85 kg। आई एम 85 kg। अच्छा सर, वेट और क्या चीज मेजर होती है? और आपकी लेंथ मेजर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बशीर साहब को यहां पे खड़ा किया, आज से मैं दर्जी, और मैंने क्या बोला, मैं तेरे लिए सलवार सूट सीऊंगा। तो मैंने बोला अपनी नाप दे दे, तो नाप के लिए मैंने इस इंची टेप का इस्तेमाल किया। मैंने उसकी शर्ट की लेंथ नापी, उसकी बाजू नापी, उसकी ये पेट नापा, ठीक है, उसकी चेस्ट नापी। अच्छा, उसके मतलब उसकी सलवार के लिए मैंने नीचे मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके लेग का साइज नापा। बात समझेगी? तो ये मैं ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा हूं, मैं लेंथ की मेजरमेंट कर रहा हूं। तो आप लेंथ को नाप सकते हो, आप किसको नाप सकते हो? लेंथ को नाप सकते हो, आप वेट को नाप सकते हो। और देखो ये प्यारी सी घड़ी है, ये मैंने जानबूझ के लड़की की घड़ी लगाई है ताकि आप सब लड़कों का इंटरेस्ट यहां पे रहे। बात समझिए? ये प्यारे से हाथ और प्यारी सी घड़ी, घड़ी क्या नापती है? टाइम नापती है। ठीक है, और मैंने वादा किया कि आप इस क्लास में तकरीबन 1 घंटा रहोगे। तो ये मेजरमेंट है ना एक, तो इसको बोला जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है चीजों को नापना। और क्या चीज नापते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हो तो उसकी सैलरी मिलती है, तो वो आप काउंट करके देखते हो, तो मनी भी कहीं ना कहीं काउंट होती है। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। अच्छा, फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या जरूरत है? ये सवाल आएगा ना, फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या जरूरत है? टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द वेरिएबल नीड्स टू बी मेजर्ड। मतलब जब कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया जाता है, तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई लेंथ लेते हो, कोई ब्रेथ लेते हो, तो उसको नापते हो ना। कोई वेट लेते हो तो उसको नापते हो, तो उस वहां पे यूज होती है। टू फाइंडिंग द आंसर टू अवर क्वेश्चन इज पॉसिबल व्हेन वी हैव टू सम स्टैटिक्स आर द नंबर्स। मतलब जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है, फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल करते हो, तो वहां पे बाकायदा आपको दी जाती है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इतनी फोर्स लग रही है। तो ये मेजरमेंट्स के ही इंस्ट्रूमेंट है ना जो लग रहे हैं, बाद में आप इसको फॉर्मूले में पुट कर रहे हो और आंसर मिल रहा है। सम वेरिएबल्स आर इजीली मेजर्ड, एग्जांपल हाइट, सैलरी, आर एंड वर्क टू बी डन। ये वेरिएबल बड़े आसानी से ही मेजर होते हैं। ये वाले कौन से? हाइट वाला, सैलरी वाला, आर्स वाला और वर्क वाला, काम वाला। सम नॉट इजी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। नॉट फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो आसानी से नपते नहीं है या नापे नहीं जा सकते मेजर्ड। मोटिवेशन लेवल हो गया कि मैंने बशीर को इतना मोटिवेट कर दिया, कितना मोटिवेट किया पता ही नहीं है। सक्सेस लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, कितना सक्सेस मिली ये भी पता नहीं है। सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी, किसी से कितना प्यार करते हैं, ये भी मेजरेबल नहीं है। हमारा जो पहला अभी ध्यान से सुनना, मैं एक चीज और बोलूंगा फिर मैं मैन चैप्टर पे आऊंगा। मैंने एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि जो मेजरमेंट होती है, ये मेजरमेंट इसलिए ली जाती है ताकि आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं फिजिक्स में। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लेंथ लेनी पड़ती है, किसी टाइम के लिए करना पड़ता है, कोई वजन लेना पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट है, कोई हाइपोथेसिस प्रूव करनी है उसके लिए। और तीसरा, आप अपनी सोसाइटी में जब पैसे देते हो किसी को, तो चीज नाप के पैसे देते हो। जमीन खरीदी तो जमीन नापी और पैसे दिया, है ना? बात समझ आई कि नहीं? कोई पेट्रोल लिया, आपने पेट्रोल लिया तो वो नापा और उसके पैसे दिए। बात समझे कि नहीं है? नाप के दिया ना, कि ऐसे आंख बंद करके उसने पेट्रोल आपके हाथ में थमा दिया। ठीक है, फ्रूट्स लिए उसने नापे और आपको क्या दिया? आपने उसके क्या दिए? पैसे दिए। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अपना। अच्छा, इधर देखो, पहली जो टर्म इस चैप्टर में आपको देखने को मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज फिजिकल, क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको?
फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास क्या है, जैकेट है, ये मेरे पास क्या है, जैकेट। आप इसको नाप सकते हो ना, इसकी लेंथ नाप सकते हो, ये कितनी है ना। तो ये क्या है, लेंथ एक क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, इसका वजन आप नाप सकते हो। तो ये भी, ये जो मास हो गया ये क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पे लिखा गया है फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मतलब जिसको आप नाप सको, किसमें, नंबर में। जैसे मास को आप नाप सकते हो, 2 किलो आलू ले आए, 5 किलो प्याज ले आए, 10 किलो घी ले आए। मास नपता है, टाइम नपता है, टेम्परेचर नपता है। आप नहीं बोलते दिन का टेम्परेचर हो गया जी 27 डिग्री सेल्सियस, सुबह बड़ी ठंडी थी, -2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर गया हुआ था। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप नाप सको, जिसको आप नाप सकते हो, इसमें बहुत सारे, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लाइट इंटेंसिटी होगी, है ना। ये सारी क्या है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप नाप नहीं सकते। जैसे मेरे इमोशंस हो गए, मैं कैटरीना कैफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं कितना प्यार करता हूं, 1 किलो 2 किलो, तो लव, हेट, टेस्ट, ये सारे नपते नहीं है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जो मेजर्ड नहीं होती। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। यूनिट एक द नोन क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट, नोन क्वांटिटीज। जैसे मैंने क्या बोल दिया कि एक नोन क्वांटिटी है, ये मेरे पास 1 मीटर है, ये मेरे पास क्या है, नोन क्वांटिटी। ये 1 मीटर है जिसकी मदद से मैं मेजरमेंट लेता हूं, जिसकी मदद से मैं क्या लेता हूं, मेजरमेंट लेता हूं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी हाइट 4 मीटर है, तो मतलब ऐसे कितने हुए, 4, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही मैं बोल रहा हूं मास जो होगा, मैं इसको मान लेता हूं, ये वाली जो चीज है ये नॉन क्वांटिटी है, जिसको मैंने क्या बोला, 1 किलो, और इसके मुताबिक मैं चीजों को नाप रहा हूं। मतलब मैंने 10 किलो दाल ली, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि मैंने इसके मुताबिक के 10 लिए। बात समझ है कि नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि 10 किलो दाल का मतलब हो गया इतने 10 होंगे तो वो 10 किलो दाल के बराबर होगी। तो यूनिट को बस इतना याद रखो कि ये नॉन क्वांटिटी होती है जो मेजरमेंट में काम आती है। अच्छा, फंडामेंटल, अब देखना, जो यूनिट्स होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं। उनमें पहली क्या है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिससे फिजिक्स स्टार्ट होती है, बेसिक यूनिट होती है। द फंडामेंटल यूनिट कैन नॉट बी डिराइव्ड, ये बेस है, ये किसी से डिराइव नहीं होता, एंड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, और इससे ड्राइव्ड यूनिट आती है। और ये कितनी होती है, टोटल 7 होती है। कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। आगे मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, बट अभी के लिए याद रखो कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जो बेसिक है, जो बेस है, जिससे फिजिक्स स्टार्ट होती है, और वो किसी और से ड्राइव नहीं होती। उससे ही और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव होती हैं। अच्छा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होगी, जो बेस से ड्राइव हो, जो बेस से। हालांकि मैं अगले पेज पे इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, देखो ध्यान से। द फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होंगे वो किसी और से ड्राइव्ड नहीं होंगी। जैसे लेंथ है, फंडामेंटल है, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल क्या है, एम। अच्छा, मास है, किलोग्राम है, और इसकी यूनिट क्या है, दैट इज केजी। टाइम है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड, और सिंबल क्या है, एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है, और इसकी यूनिट क्या है, ए। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है, के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, कैंडेला, सिंबल क्या है, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल, और सिंबल क्या है, मोल। अच्छा, मेरी बात सुनो, बेस 7 है, इसी से सारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। इससे बाकी जो बच जाएंगी उनको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, मैंने यहां पे ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लिखा है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 तरह की होती हैं।
इनकी यूनिट्स तो होती हैं बट इनके डायमेंशंस नहीं होते, ये याद रख लेना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो वाली यूनिट्स हैं जिनकी यूनिट्स तो हैं बट डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट मैं थोड़ा सप्लीमेंट्री से बता देता हूं। द क्लास कंटेन ओनली टू प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, रेडियन एंड स्टीरेडियन। बात समझे कि नहीं? एक होता है इसमें प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट में दो कैटेगरीज आती है, एक आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में सीधा सीधा ये क्या प्लेन एंगल है? प्लेन मतलब दैट इज ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये प्लेन एंगल। और इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी ना, इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगा? दैट इज रेडियन रहेगा। जो क्या रहेगा? रेडियन रहेगा। और एक रहता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ना दैट इज 3D एंगल होता है, जिसमें क्या रहता है? दैट इज सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहती है स्टीरेडियन। बस आप याद रखना कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं बट इनके डायमेंशंस नहीं होते। और ये एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस। आर्क, ये आर्क मारिए ना, है ना, ये प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया ले लिया और कितने एरिया पे ये अनक्लाइंड है, जिसको आप क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टीरेडियन होती है। दोनों रेडियन और स्टीरेडियन एक यूनिट है बट इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसलिए ये दोनों कैटेगरीज कहां पे डाली गई हैं? दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होगी? द यूनिट्स दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। मतलब जो कहां से ड्राइव हुई होंगे? बेस या फंडामेंटल से ड्राइव हुई होंगी। देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी। मतलब ये वाला टॉपिक आपको ये दिखाएगा कि आपने कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पूरे चैप्टर में पढ़नी है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास ये क्या है? एरिया। एरिया का मतलब क्या हुआ? सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मेरे पास क्या है? एरिया है। देखना, ये मेरे पास क्या है? एरिया है ना। एरिया का मतलब क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ की यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। मीटर एक बेस था, और ब्रेथ भी क्या है? मीटर, ये भी एक बेस था। और ये ड्राइव्ड किससे हुआ? ये ड्राइव्ड हुआ ना एरिया। फिर इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, मीटर, तो एरिया। फिर उसी तरह से वॉल्यूम देख लो। वॉल्यूम क्या हो गया? इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर और हाइट भी मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर का क्यूब। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? केजी पर वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी देख लो। देखो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल है और टाइम क्या? सेकंड। तो इसको कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड, ठीक है, जैसे ये मीटर पर सेकंड लिखा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और ये क्या आ जाएगा? टाइम का सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और ये ऊपर चला जाएगा पर सेकंड। तो आप इसको कैसे लिखोगे? दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना? केजी। वेलोसिटी कितना? मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन बता दिया। फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या आ जाएगा? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या? दैट इज मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। अच्छा, पता क्या, ये ड्राइव्ड आपको इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि पूरी फिजिक्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, एक एक चीज करना। फोर्स, प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की आपने निकाल के रखी है, क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। ये मीटर और ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, केजी, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आप एनर्जी का देख लो। एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी और वर्क, वो नहीं बोलते एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी के यूनिट्स भी सेम होते हैं, डायमेंशन भी सेम होती हैं। किसके किसके साथ सेम होते हैं, वर्क के साथ सेम होते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की आपने अभी निकाली थी, फोर्स की क्या निकाली थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, और ये साथ में मीटर, ये मीटर और मीटर कितना हो जाएगा, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखना। देखो एनर्जी का निकल गया। अच्छा, इसको ना न्यूटन मीटर पर जूल भी कहते हैं। और सरफेस टेंशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इधर क्या लिखेंगे, पर मीटर। अच्छा मेरी बात सुना, यहां पे हमने फोर्स लिखा ना, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन भी कहते हो। अच्छा, ये जो लिखा है ना हमने, कौन सा, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम जूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको नाप सकते हैं, नॉन फिजिकल क्या, जिसको आप नाप नहीं सकते। यूनिट वो एक मेजर्ड क्वांटिटी है जिससे आप सारी मेजरमेंट लेते हो। जैसे 1 किलो आपने पहले मान लिया कि ये 1 किलो है, तो उसके कंपैरिजन में फिर चीजों को नापते हो, ये 1 किलो का कितना है। जैसे मैंने 2 किलो दाल ली, तो इसका ये मतलब है कि वो 1 किलो के 2 गुना है। 1 किलो के कितने हैं, 2 किलो। तो फिर जब आपने मीटर का भी एक ऐसी क्वांटिटी बना लिया, आपने मीटर को भी आपने क्या कर दिया, जैसे मीटर का मैंने बोला था ना, आपने मान लिया कि ये 1 मीटर है, तो 4 मीटर का मतलब क्या हो गया, ऐसे कितने, 4। इसको बोलते हैं यूनिट। और जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं, फंडामेंटल 7 हैं जिससे फिजिक्स स्टार्ट हुई है, और जो इससे ड्राइव होगी उसको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फंडामेंटल मैंने 7 बता दी, उसकी यूनिट्स बता दिए, उसके सैंपल्स बता दिए। फिर मैंने आपको क्या बोला, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो होती हैं जिनके यूनिट्स तो होते हैं बट उसके डायमेंशंस नहीं होते। इसमें प्लेन एंगल भी है, और कौन सा एंगल है, दैट इज सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट स्टीरेडियन है। फिर मैंने आपको क्या बोला, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस से क्या करती हैं, ड्राइव्ड करती हैं। बेस से क्या करती हैं, ड्राइव करती हैं। जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया, मास, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, सरफेस टेंशन, और भी बहुत सारी आएंगी आगे। अच्छा सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, एक अलग से टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, सुनना, वो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस आर द पावर रेज टू द बेस क्वांटिटीज। द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर रेस होते हैं बेस क्वांटिटी पे। ठीक है, ताकि ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के बीच में क्या किया जा सके, रिलेशनशिप डिवाइड किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, लेंथ है, लेंथ को डिनोट किससे किया, एल से किया, मास को एम से किया, टाइम को टी से किया, टेम्परेचर को के से किया, कैंडेला को सीडी से भी करते हैं और जे से भी करते हैं, करंट को ए से किया, और नंबर ऑफ सब्सटेंस को एम से किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखना ध्यान से। मैंने क्या बोला, जैसे ये लेंथ है, अगर मेरे से कोई पूछे लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, एल की पावर 1। और मैं अगर अच्छे से समझाऊं ना इस चीज को, शुरू में जब ये यूनिट्स का कंसेप्ट नहीं था ना, तब लोग डायमेंशंस यूज किया करते थे कि लेंथ इसमें क्या है, 1 है। लेंथ इसमें क्या है, 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एरिया का बोलूं, मैं बोलूं एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया इनटू, तो लेंथ का कितना, 1, और ब्रेथ का कितना, ब्रेथ भी 1 ही है ना, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ ही है ना, तो डिस्टेंस ही है। तो ये कितना हो जाएगा, एल की पावर 2। अब देखो डायमेंशंस क्या हुई, डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर रेज
टू द बेस क्वांटिटी, टू द बेस क्वांटिटी, टू द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, देखा जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, मैंने क्या लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे होगी, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है एल, टाइम का क्या है टी, ठीक। अच्छा ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एल इसकी पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1। ये जो पावर रेज हुई है ना, ये जो पावर रेज हुई है, ये जो पावर रेज हुई है, यही इसकी क्या है डायमेंशंस है, ठीक है। बेस क्वांटिटीज के ऊपर पावर जो रेज होती है उसको बोलते हैं डायमेंशन। मतलब ये वाली जो चीज है इसको मैंने क्या बोला, डायमेंशन। क्या बोला मैंने इसको, डायमेंशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो है ना कौन सा, ये जो है इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। और ये जो पूरा है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बात समझ आई कि नहीं आई, डायमेंशन पावर से, ये जो इक्वेशन निकली है डायमेंशनल इक्वेशन है, और ये पूरा क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्चुअली डायमेंशन का कंसेप्ट तब यूज किया जाता था जब हमारे पास यूनिट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ये एक्चुअली पावर रेस होते हैं बेस क्वांटिटीज पे, और बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है क्योंकि उस वक्त ये वाला कंसेप्ट नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ताकि हम एक रिलेशनशिप बना सकें किस किस के बीच में, बेस क्वांटिटीज के बीच में और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बीच में। अच्छा सुनो, इधर मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, इधर 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 सुनना। मैं काफी सारे डायमेंशंस अभी निकाल रहा हूं, ठीक है। डायमेंशंस वही हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालूं खुद, ठीक है। सुनो, जैसे मैं एरिया के डायमेंशंस निकाल रहा हूं, ध्यान से आराम से सुनना। ये मैंने लिखा एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ एक बार तो ये क्या होगी, एल की पावर 2, लेंथ के ऊपर पावर 2, ये किसकी डायमेंशन है, एरिया की है। अच्छा वॉल्यूम की निकाल रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल की पावर 1, ब्रेथ का भी 1 है और हाइट का भी 1 है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एल की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, एल की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब सुनो मेरी बात, डेंसिटी की निकाल रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास आप m लिखते हो और वॉल्यूम को L क्यूब लिखते हो। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या लिखा है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या, L की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा m, जिसको ऊपर करेंगे L की पावर -3। ये डेंसिटी का भी निकल गया। उसके बाद वेलोसिटी का निकाल रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज L, टाइम की पावर 1, तो ये कितना होगा L t पावर -1। ये वेलोसिटी की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। ये क्या आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अब मैं आपको ना कुछ चीजें समझाऊंगा आगे, बट अभी ध्यान इधर रखना, ठीक है। वेलोसिटी, अच्छा देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का कितना निकाला आपने, L t की पावर -1 अपॉन t की पावर 1, तो ये कितना होगा L t की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा t की पावर -1। When bases are same, powers are added, L t की पावर -2। अच्छा कोई भी डाउट हुआ आप नीचे कमेंट में पूछोगे, ठीक है। अच्छा सुना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब p से डिनोट होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, कोई इशू नहीं है, ये है मोमेंटम, ये याद रख लेना, ठीक है। कलर चेंज कर लूं मैं रोज, ये मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम m इंटू एम कितना है, दैट इज m के लिए m यूज करेंगे और वेलोसिटी के लिए L t -1 यूज करेंगे। ये वेलोसिटी के लिए ये यूज करेंगे, समझ आई कि नहीं है। मोमेंटम हो गया फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज L t -2, ठीक। फोर्स भी हो गया। वर्क,
एक ये याद रखना, वर्क और एनर्जी बराबर ही होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एम एल टू टी माइनस टू। यही चीज वर्क के लिए भी होगी। अच्छा, ये चीज एनर्जी के लिए भी होगी। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा, जैसे ये अभी वाला डायमेंशन वाला टॉपिक ही चल रहा है ना, बट हम पहुंचे कहां पे हैं, वर्क तक हो गया हमारा, है ना, वर्क तक हो गया है। इसके बाद हम पावर पे आएंगे, ठीक है, पावर वाला करेंगे, ठीक है। समझना ध्यान से, आपको समझ भी आनी चाहिए ना। देखो पावर क्या हो गया, देखो पावर होता है दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। वर्क डन का क्या निकाला आपने, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, एम एल टू इसकी पावर टी माइनस टू, और ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, टी टी माइनस थ्री। ये किसके लिए आ गया, पावर के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, पावर के लिए हो गया। एनर्जी बता चुका हूं इससे पहले। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। जो इंपल्स होता है ना बेटा, वो क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के लिए आपने निकाला था, फोर्स का क्या था, फोर्स का आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू, और टाइम का क्या था, दैट इज टी की पावर टी। अच्छा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एम एल टी माइनस वन, क्योंकि दो में से एक निकालोगे तो एक बचेगा, बड़ी रकम के साथ क्या, माइनस वन, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन आप खुद अकल लगाओ जरा। रेडियस है, रेडियस मतलब, रेडियस का मतलब हो गया डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, एल की पावर वन। प्रेशर, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, जैसे प्रेशर हो गया या स्ट्रेस हो गया, इन दोनों की डायमेंशंस क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या, दैट इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल की पावर टू, क्योंकि एरिया की एल की पावर टू, ये और ये कैंसल, तो ये कितना होगा, एम, ये पावर ऊपर जाएगी, एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर। ये क्या हो गया, प्रेशर। उसके बाद है सरफेस टेंशन, ये क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या है, फोर्स का है दैट इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, एल एल कैंसिल, आंसर कितना आया, एम टी माइनस टू। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको डायमेंशंस बताई ना डायमेंशन। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा था, डायमेंशन तब यूज होती थी जब यूनिट का कंसेप्ट नहीं था। देखो, ये आपको आज क्या लिखती हो, आज इसको आप लिखते हो ना, एल की जगह एम स्क्वायर, एल की जगह एम क्यूब, क्या लिखोगे, केजी मीटर पर क्यूब। इसको कैसे लिखते हो, मीटर पर सेकेंड, क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही करते हो ना आप, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कट शॉर्ट आपको ये बता रहा हूं कि डायमेंशंस पावर होती हैं बेस क्वांटिटी पे, ताकि आप बेस और ड्राइव के बीच में रिलेशनशिप बता पाओ, ठीक है, कि ड्राइव किस तरह से बेस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना इधर। अच्छा, मैं बात सुनना ध्यान से, इधर देखो। जैसे देखो, अर्लियर क्या होता था कि हर जगह ना डिस्टेंस की यूनिट अलग थी, मास की यूनिट अलग थी, टाइम की यूनिट अलग थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था एक गज जमीन, ये अमेरिका में नहीं समझ आता था, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में नहीं समझ आता था, पाकिस्तान में लेट इट बी समझ आता था, बट चाइना वालों को, जापान वालों को एक गज का मतलब नहीं पता था। समझ आया कि नहीं आया। तो हर जगह पे सिस्टम अलग अलग था, वही लिखा है, अर्लियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट सिस्टम ऑफ द यूनिट्स वर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। जैसे मैं अभी अपने एरिया की बात करूं तो लेंथ नापते हैं गज में, ठीक है। उसी तरह से जो वेट था उसको नापा जाता था सेर में, मतलब हर एरिया की यूनिट अलग अलग थी, है ना। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या था, अलग अलग था, ठीक है। जैसे सीजीएस यूनिट था, उसमें लेंथ को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में, है ना, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में। कुछ जगह पे आज सीजीएस यूनिट यूज किया जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आस्ता आस्ता चीजें यूनिफाइड हुई, कि हमने वो वाली यूनिट्स यूज करनी है जो हर जगह लोगों को समझ आए। जैसे मैं अगर यहां पे मीटर बोलूं, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सबको पता चले कि मीटर का मतलब क्या है।
तो MKS सिस्टम बनाया गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और टाइम किसके लिए, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। उसी तरह से FPS सिस्टम बनाया गया, फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब लेंथ की यूनिट, पाउंड मतलब मास की यूनिट, और टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। और सब दुनिया ने यह माना, क्या माना, कि हम MKS को मानेंगे, और इसी को क्या दर्जा दिया गया, SI यूनिट। SI यूनिट मतलब अगर कोई पूछे SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, मास क्या है, किलोग्राम, और टाइम क्या है, दैट इज सेकंड। बात समझे कि नहीं? अच्छा सुनो इधर, अच्छा मेरी बात सुनना, ये वाला जो टॉपिक था ये बीच में था MKS, इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, बट स्लाइड्स में वो आगे पीछे हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये हमने जहां पे हमने यूनिट्स डिस्कस की थी ड्राइव्ड के बाद ये कर लेना। अभी हम डायमेंशंस पे थे, अब डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पे आते हैं। डायमेंशंस की ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशंस की क्या है, एप्लीकेशंस हैं। क्या, पहले चेक करना कि कोई भी जो फिजिकल फॉर्मूला है या फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, और दूसरा है टू ड्राइव द फिजिकल फॉर्मूला, या कोई रिलेशनशिप फिजिक्स में ड्राइव करना तब इस्तेमाल में आता है, और तीसरा क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, सुना। पहला क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब चेक करना कि जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। इससे पहले मैं आपको क्या एक चीज पढ़ाना चाहता हूं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है सेम चीज होगी तो ऐड हो जाएगी x टू x, है ना, सेम चीज होगी तो माइनस भी हो जाएगी, मतलब x टू x, 2x माइनस x इज इक्वल टू x। ये वैसा ही हुआ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, और दोनों क्या होगी, 2 गर्लफ्रेंड होगी। बात समझ आई नहीं? सेम चीज ऐड होगी। मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड थी, एक से ब्रेकअप हुआ तो रह गई कितनी, 2 गर्लफ्रेंड, तो सेम चीज माइनस हो जाती है और सेम चीज इक्वेट होती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलता है? द सेम क्वांटिटी इज एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इसी पे हमारा पहला डिपेंड करता है, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा सुनना मेरी बात, मैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी को डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या? सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड, subtracted and equated। ठीक है, अभी बता दिया। देखो ऐड भी हो रही है सेम चीज, माइनस भी हो रही है, और इक्वेट तो आप दोनों के केस में कर रहे हो ना। अच्छा, क्या ऐसे ऐड हो सकता है x प्लस वाई? ऐड होगा? अल्लाह की कसम x प्लस वाई ऐड नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये भी अलग है, वो भी अलग है। जैसे आपकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर एक बीवी है, क्या ऐड हो सकती है ना? गर्लफ्रेंड अलग होती है, बीवी अलग होती है, क्या इक्वेट हो सकती है ना? x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई, गर्लफ्रेंड प्लस वाइफ इज गर्लफ्रेंड प्लस वाइफ। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इसी को बेस मान के ना हम इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन है, देखना ध्यान से, ये मेरे पास v है, ये u है, प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो सही इक्वेशन है, बट चेक कैसे करेंगे? मतलब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, मतलब इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन क्या होने वाले, सेम होने चाहिए, क्योंकि ये इक्वेट हो रहे और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हो जाएगा, l t माइनस 1। इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, l t माइनस 1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए तो आपने डायमेंशन पहले से लिख रखी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती थी, दैट इज l t माइनस 1, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो। ठीक है, बट इधर चेक करेंगे, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, l t माइनस 2, और ये टाइम के लिए कितना हो जाएगा, t की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, l t माइनस 1, और ये कितना, l t
-2 और +1 कितना हो जाएगा -1। तो देखो ध्यान से, जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो u के डायमेंशन है, वही at के हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि सेम चीज ही ऐड हो सकती है, सेम चीज ही ऐड हो सकती है, सेम चीज ही इक्वेट हो सकती है। समझ आए कि नहीं? इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, और ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। अच्छा, इसी तरह से मैं दूसरी इक्वेशन सही कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना, देखो S के लिए क्या यूनिट है, दैट इज L इज इक्वल टू ut के लिए क्या लिखेंगे, LT-1, और ये टाइम क्या हो गया, t की पावर 1, इजी प्लस की जगह इज इक्वल टू, आदि से क्या लेना देना हमें, नंबर से कोई लेना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मुझे चेक करना है कि x x में ऐड होता है कि नहीं होता, तो इधर मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, कोई फर्क है? जैसे x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। जैसे x प्लस 4x कितना हो जाएगा, दैट इज 5x। अब इस नंबर से क्या, मुझे तो चेक करना है कि ये सेम है कि नहीं, सेम है तभी तो ऐड हो रहा है। तो आधे से हमें कोई लेना देना नहीं। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, और ये t पावर 2, ये L आया, when bases are same powers are ready, L t की पावर 0 हो गया और L t की पावर 0 हो गया। जिसकी पावर 0 होती है उसको क्या लिखते हैं, 1। ये भी L आया, ये भी L आया, और ये भी क्या आया, L। तो ये इक्वेशन भी क्या सही, ये इक्वेशन भी क्या सही। ठीक है, एक और इक्वेशन हम चेक करते हैं, जैसे कौन सी है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चेक करते हैं, नंबर से कोई लेना देना है हमें नहीं। ये क्या लिखूं, LT-1 वेलोसिटी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी है, LT-1 का होल स्क्वायर प्लस, ये 2 नंबर है, ये एक्सेलरेशन है, इसको कैसे लिखेंगे, LT-2, और ये लेंथ है, इसको कैसे लिखेंगे, L। देखो L का स्क्वायर T-2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा L स्क्वायर T-2, ये भी अंदर होगा L स्क्वायर T-2, और ये भी क्या, L की पावर 1, L की पावर 1, तो L की पावर 2 T-2। तो ध्यान से देखा जाए, इस साइड के डायमेंशन, इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशंस क्या, दोनों तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी, थर्ड इक्वेशन भी, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन भी क्या है, सही है। और यार सही है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि किस तरह से डायमेंशन मदद करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को चेक करने में। अगर कोई भी डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया आपको। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इक्वेशनली डायमेंशनली करेक्ट हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, वो गलत भी हो सकती है। बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ये वेलोसिटी है प्लस, मैंने ये बोला ये वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वाली एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या करते हैं, मिलते हैं। बट अगर मैं इसमें एक कोई चीज और ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, दैट इज इन्हें ऐसे x अपॉन t क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या ये वाली इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन क्या है, ये डायमेंशनली सही है, बट फिजिकली ऐसी कोई इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि LT-1 कितना, LT-1, इधर भी क्या आएगा LT-1, और इधर भी क्या आएगा, दैट इज LT-1। तो डायमेंशनली ठीक है इक्वेशन, बट फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो, ड्राइव द न्यू रिलेशनशिप या ड्राइव द फिजिकल रिलेशनशिप या ड्राइव द फिजिकल फॉर्मूला। फिजिकल फॉर्मूला पे मतलब फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करने पे ये इक्वेशन मदद करती है। मान के चलो ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का मास m है और इसकी लेंथ कितनी है l। मैं बोल रहा हूं ये जो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा ना, इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इसकी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये मैंने लेट किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है।
इसकी पावर a पे, इसकी पावर b पे और इसकी पावर किस पे, c पे। टाइम मुझे इधर देखना ध्यान से, यहां पे क्या होगा, t की पावर 1 होगा। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं m0 l0 t की पावर 1, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है और ये भी इंटू t करेंगे तो t आएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास m की पावर a, l की पावर b और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होता है जो g की डायमेंशंस होते हैं, मतलब जो g की डायमेंशन होते हैं वो एक्सेलरेशन के होते हैं, और वो कितना होता है, l t की पावर -2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, l t की पावर -2 की पावर c। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, m0 l0 t की पावर 1 है ना, और ये कितना हो गया, दैट इज m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -2c। ठीक, when bases are same powers are added। देखा, m0 l0 t की पावर 1, तो ये मैंने क्या कर दिया, m की पावर a, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर b प्लस c, l की पावर b प्लस c, और ये क्या आ गया, t की पावर -2c। अब देखो यहां पे बेस और यहां पे बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। अगर m और m देखें तो इसके ऊपर a है तो ये क्या, 0, एक a की पावर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b प्लस c l के ऊपर है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और t के ऊपर क्या है, दैट इज एक साइड है 1 और दूसरी साइड क्या है, -2c, मतलब c की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1/2 होगा। ठीक है, a की वैल्यू निकल चुकी है और b की वैल्यू प्लस c की जगह आप ये पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। समझ आया? अच्छा सुनो, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन पहली इक्वेशन में डालो। ठीक है, जैसे ही डालते हैं, टाइम पीरियड m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। जब 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। t किस पे डिपेंड कर रहा है, l की पावर 1/2 और ये नीचे आ जाएगा तो ये कितना आएगा, g की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा देखो, t ये कितना आ जाएगा, √l और ये क्या आ जाएगा, √g, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब सुनना, जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g है। अब देखो कांस्टेंट ये ड्राइव नहीं कर सकता, डायमेंशन कैन नॉट ड्राइव द कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट खुद याद रखना है कि ये कांस्टेंट एक k आएगा, √l/g आएगा, और k की जगह आप याद रखना क्या लिखोगे, √l/g, दैट इज 2π, दैट इज 2π, t इज इक्वल टू 2π √l/g। अच्छा सुनना ध्यान से, इधर देखो हमारे पास ये टाइम पीरियड, क्या पता बोर्ड में पूछ ले, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसको आप ड्राइव करोगे। डायमेंशन में जो फॉर्मूला आप ड्राइव करोगे वो पहले याद कर लेना, क्या है, दैट इज t इज इक्वल टू 2π √l/g। l मतलब लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको ऐसे भी लिख लेना, l फॉर लोटा और g फॉर ग्लास, ये याद कर लेना। ठीक है, और इसको अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 2t, जैसे ले 2t, क्या लिख रहा हूं, 2t इज इक्वल टू, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 सर 4π √ लोटा बाय ग्लास। ये क्या लिखा है, 2t 4π √ लोटा अपॉन ग्लास। जब आप 2 और ये 2 कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2π √ लोटा अपॉन ग्लास। लोटा l फॉर, ये याद करने के लिए, l फॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड g फॉर ग्लास। g फॉर ये तो अभी g ग्लास है, बट एक्चुअल मीनिंग इसका क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा सुनो, कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से, बट 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आलू लाता हूं 2 किलो,
मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी लाई ना, है ना, ऐसा यूनिट में लिखा ना। मैं बोल रहा हूं जब कभी भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो तो एक तो आप नंबर लिखते हो और दूसरा क्या लिखते हो, यूनिट लिखते हो, है ना। क्या लिखते हो, यूनिट लिखते हो। मैंने एक और फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक फिजिकल क्वांटिटी 1 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। बात समझिए कि नहीं। एक आपने नंबर लिखा है और साथ में उसकी यूनिट लिखी है, एक उसने आपने क्या लिखा है, नंबर लिखा है और साथ में आपने उसकी क्या लिखी है, यूनिट लिखी है। बट ये वाली फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी ये दोनों सेम है ना, इसकी डायमेंशन और इसके डायमेंशन क्या, दोनों सेम है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं अगर n1 को ऐसे लिखूं और इसके डायमेंशन से लिख लेता हूं, मैं बोल रहा हूं लेट इट विल बी दैट इज m1 l1 एंड t1, और डायमेंशंस तो सेम ही होंगे, a पावर b पावर एंड c पावर। बात समझ आई कि नहीं। और उसी तरह से मैं इस तरफ भी लिख देता हूं n2 u2 की जगह, मतलब डायमेंशन क्या लिखूं, m2 l2 और t की पावर 2। बट डायमेंशंस क्या होंगे, दोनों के सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये भी लेंथ है और वो भी क्या लेंथ, मतलब ये भी मास है वो भी क्या होगा, मास होगा, ये भी टेम्परेचर है तो वो भी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो हम अक्सर हम क्या निकालते हैं, दैट इज n2 निकालते हैं। तो n2 किसके बराबर होगा, n2 होगा, सुनना ध्यान दो, n2 क्या होगा, n1 तो हमने साइड पे लिख रखा है, ये हमने लिखा m1 की पावर a, m2 की पावर a, l1 की पावर b, l2 की पावर b, t1 की पावर c एंड t2 की पावर c। तो अगर आप ध्यान से देखो तो n2 किसके बराबर है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर c एंड t1 अपॉन t2 की पावर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया कि किस तरह से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, आराम से समझना। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप 1 न्यूटन को डैश डाइन्स में कन्वर्ट कर दो। अच्छा देखो, न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है ना, और ये डाइन्स क्या है, दैट इज CGS यूनिट, है ना। अगर आप दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, तो ये वाली चीज क्या है, हमारे पास n1 दे रखी है और हमने निकालना क्या है, यहां पे n2 निकालना है ना। मैंने आपको अभी n2 का फॉर्मूला क्या बताया, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a एंड L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर c। सुनना, ये न्यूटन है क्या, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हम सब जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं ना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज m1L_T-2, यही होती है ना। मतलब हमें a, b और c की पावर हमें पता है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, l की b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, n1 की वैल्यू भी तो हमें पता है क्या आती है, 1 आती है, तो n2 निकालना है, n2 इज इक्वल टू ये आ गया 1, m1 क्या, m1 है CGS यूनिट, है ना, तो ये यहां पे क्या होगा 1 किलोग्राम, 1 kg डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा 1 ग्राम, क्योंकि CGS है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। लेंथ क्या है 1 मीटर, CGS में क्या होता है 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर क्या है 1। टाइम के लिए क्या, दोनों में क्या होता है, सेकंड होता है, दोनों में सेकंड होता है ना। ये 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -2, है ना। अब ध्यान से देखो, n2 इक्वल टू ये 1 है, 1 kg, या नीचे वाला कन्वर्ट कर लो या ऊपर वाला, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, कैंसिल, ये मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है, और इसकी पावर 1 थी तो ये रहेगा
1000 ही, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और इसकी पावर ही क्या है? 1। ये सेकंड सेकंड कैंसिल, ये क्या? 1 की पावर -2, जिसको आप क्या लिखते हो? 1 ही लिखते हो। तो जो n2 है ना, n2 कितना हो गया? ये कितना है? दैट इज 1000, ये कितना है? दैट इज 100, और ये कितना है? दैट इज 1। तो आप n2 की वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा? 3 0 और 2 0, कितना हो गया? ये आगे 5 0, और n2 इज इक्वल टू 10⁵ मतलब जो 1 न्यूटन है वो इज इक्वल टू डैश डाइन्स है, और डाइन्स में आपने यहां n2 निकालना था, 10⁵ डाइन्स है। इस तरह से आप क्या करते हो? एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो। और मेरी बात ध्यान से समझना, ये टॉपिक नहीं समझ आया आप पीछे वीडियो कर लो और तब समझ लो, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि यार ये एक सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हो, एक सिस्टम को मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करते हो या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करते हो। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं अब समझना उस चीज को। मैं क्या बोलने वाला हूं? देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अब है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। देखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस की क्या लिमिटेशंस हैं? देखो, एक्चुअल में डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशन भी हैं, ठीक। उनमें से कुछ लिमिटेशन मैंने आपको ये बोली है, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हम वो वाला फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, मतलब ऐसा हो फॉर्मूले में साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, तो ऐसे फॉर्मूले इससे नहीं निकलते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e⁻x हो तब भी फॉर्मूला नहीं निकलेगा, लॉग वाले फंक्शन हो तब भी हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसे फंक्शंस हैं तो हम डायमेंशन से कभी भी हम क्या नहीं ड्राइव कर सकते, हम कभी भी फॉर्मूला या फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। अभी जब आपने टाइम पीरियड निकाला था, क्या उसमें 2π√L/g, क्या आपने 2π खुद से याद रखा था ना? ये 2π खुद से याद रखना है, ये 2π खुद से याद रखना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि डायमेंशन कभी भी आपको कांस्टेंट निकाल के नहीं देगा। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना, आप डायमेंशन से फॉर्मूला तभी निकाल सकते हो कि उसमें सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी हो। अगर 3 से ज्यादा होंगी, ये रट लो दिमाग में कि ये 3 से ज्यादा होगी तो ये फॉर्मूला कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं मोर देन 3, जैसे आपने जब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था ना 2π√L/g, इसमें आपने g लिया था, L लिया था, m लिया था। अगर ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होंगी किसी फॉर्मूले में तो आप ये ड्राइव नहीं कर सकते। और भी सुन लो, अगर प्लस माइनस हुआ, अगर किसी इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन में ये हुआ v = u + at, अगर ऐसी कोई इक्वेशन हुई तो ये भी ड्राइव नहीं हो सकती। और चौथा याद रखना, डायमेंशन इज नॉट यूनिक। डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट यूनिक, कि डायमेंशन यूनिक नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं ml2t-2, ये किसका डायमेंशन है? तो ये आप इसका आंसर वर्क भी लिख सकते हो और आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, एनर्जी भी लिख सकते हो। यूनिक नहीं है ना। यूनिक का मतलब क्या हो गया कि एक ही फॉर्मूला हो किसी एक का। स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं L-t-1 किसकी डायमेंशन है, तो आप इसके लिए स्पीड भी लिख सकते हो, इसके लिए वेलोसिटी भी निकल सकते हो। तो यूनिकनेस होनी चाहिए, बट वो यूनिकनेस नहीं है डायमेंशंस में, ठीक है। और बशीर साहब, नाजिया जी, ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया जो मास्टर वजाहिद ने आपको पढ़ाया है? अगर नहीं समझ आया है आप रिवाइंड जाएं, अपने कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें, समझ आया कि नहीं? पीछे जाएं, थोड़ा हरकत करें, पीछे जाएं, दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। बड़ा अच्छा पढ़ाता है ये, ठीक है नाजिया जी, बशीर जी।
पीछे जाएं, देखें, कंसेप्ट दोबारा सीखें। यहां पे हमारा वन शॉट यूनिट एंड मेजरमेंट का होता है कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज प्लीज कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें ये वाली चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और प्लीज अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकता है। अच्छा, और क्या करना है, और आपने फिजिक्स के पेपर पे ही ध्यान देना है। फालतू के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में अभी ना पड़ो, तभी अच्छा रहेगा। मुझे पता है मेजॉरिटी जनता इसी में फंसी हुई है, ये रियलिटी है। ठीक है, अब मैं सच बोल देता हूं मुंह में तो कोई बोल देता है कि मास्टर कैसा है, गंदा मास्टर है। गंदा क्या है, रियलिटी बता रहा है आपको यार। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, दैट इज सेकंड वीडियो में मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, बहुत अच्छे से वहां पे भी करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।